फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट रियलिटी में इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का एक पार्ट है, जबकि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट खुद ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का एक पार्ट है। क्योंकि इस टॉपिक के दो आगे और टॉपिक स्टडी करने को मिलते हैं, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट और सेकंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट जो हम स्टडी करते हैं, इसी पार्ट का जो फर्स्ट पॉइंट हमको स्टडी करने को मिलता है, दैट इज फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। रियलिटी में ये बात हम सबको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे काम हमको करने होते हैं, चाहे वो इंप्लॉइज को रिक्रूट करने का काम हो, चाहे वो परचेज करने का काम हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे वो मार्केटिंग का हो। काफी सारे वर्क, काफी सारे काम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने होते हैं। इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम के बेस पर काफी सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है, जैसे पर्सोनल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, ऑफिस, फाइनेंस, डेवलपमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो जब इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। यस, डिपार्टमेंट्स के बीच में काम की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ये टॉपिक रियलिटी में इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का एक पार्ट है। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल्स के बेस पर जनरेट होता है। जैसा कि हमको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टॉप लेवल होता है, देन मिडिल लेवल होता है, देन लोअर लेवल होता है, और नीचे यहां पर प्लेटफॉर्म एरिया होता है जहां पर वर्कर्स काम करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ नहीं बनती, इन दोनों की ओपिनियंस में डिफरेंस होता है। इसी तरह से मिडिल लेवल वालों की लोअर लेवल की साथ नहीं बनती, क्योंकि इन दोनों की ओपिनियंस में भी डिफरेंस होता है। तो ओपिनियंस में डिफरेंस होने की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, प्लस जो कॉन्फ्लिक्ट लेवल्स की वजह से है, तो उसको हम बोलते हैं हायरार्किकल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीईओ और डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं उनके बीच में भी हो सकता है, डिपार्टमेंट के मैनेजर्स प्लस सुपरवाइजर के बीच में भी हो सकता है, सुपरवाइजर्स और वर्कर्स के बीच में भी हो सकता है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट लेवल्स की वजह से है उसको हम बोलते हैं हायरार्किकल कॉन्फ्लिक्ट। रियलिटी में ये टॉपिक इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का एक पार्ट है। देखा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के ग्रुप पाए जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। पर रियलिटी में होता क्या है, इन लोगों के काम करने के स्टाइल्स, इनकी वैल्यूज, इनके एम, इनकी परंपराओं की वजह से इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट। हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। रियलिटी में ये टॉपिक इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का ही एक पार्ट है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि लाइन स्टाफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रियलिटी में क्या होता है कि जितने भी लाइन ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ काम करने वाले कुछ और लोग भी होते हैं जिनको हम स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन संभालता होगा, प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर को मैं कह सकता हूं कि ये लाइन ऑफिसर है। अब इस लाइन ऑफिसर की हेल्प करने के लिए कुछ स्पेशल लोग भी लगे हुए हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोलर या प्रोडक्शन कंट्रोलर। तो ये दोनों लोग कौन हैं, अपने काम के स्पेशलिस्ट हैं। ये क्या करते हैं, लाइन ऑफिसर की हेल्प करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि लाइन ऑफिसर्स एंड स्पेशलिस्ट लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। यस,
किस बात को लेकर? स्टेटस को लेकर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, अकाउंटेबिलिटीज इन लोगों को क्लियर नहीं है, इन लोगों को अपना काम क्लियर नहीं है। तो अगर ये सारी बातें इन लोगों को क्लैरिटी में नहीं है तो क्या होगा? प्रोडक्शन मैनेजर का प्रोडक्शन कंट्रोलर के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये कॉन्फ्लिक्ट लाइन ऑफिसर और स्पेशलिस्ट लोगों के बीच में है तो इसको हम बोलेंगे लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।